अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स राउंडअप में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पीएसएल शुरू होने को है, तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। टीमें अपने अपने उन वेन्यूज़ की तरफ सफ़र कर चुकी हैं जहां पर उन्होंने अपने पहले पहले मैचेस खेलने हैं। ट्रेनिंग सेशंस का सिलसिला भी जारी है, खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट के जहन में है वो यही है, और क्रिकेट के हलकों में भी जो बातचीत हो रही है वो यही है कि क्या इस मरतबा शायकीन की तवज्जो हासिल करने में और नाजरीन की तवज्जो हासिल करने में नंबर्स के एतबार से और उसके साथ साथ जो क्रिकेट का मयार है उस एतबार से हम कहाँ पर जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत रहेगी, यही सवालात जो हैं उन पर गुफ्तगू रहेगी। फिर साथ ही साथ जो इसकी ब्रांडिंग पर बात हो रही है कि क्या वाक़तन जिस ब्रांडिंग की इस 10वें सीज़न को ज़रूरत थी हम वो करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उसमें रुकावट क्या है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फ़ंड्स नहीं हैं या फिर पीएसएल की ब्रांडिंग का बजट उतना नहीं रखा गया जितना कि इस 10वें एडिशन को होना चाहिए था। कादिर ख्वाजा साहब हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं साथ में। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में हम पीसीबी के जो साबिक चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और इस वक्त वो सरबराह हैं पीएसएल के, सलमान नसीर साहब, उनकी राय भी शामिल करें प्रोग्राम में। फिर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर्स आतिफ राना की शमूलियत भी प्रोग्राम में हो सकती है। ख्वाजा साहब, ब्रांडिंग को बजट का इशू है ब्रांडिंग के मामले में कि जिसके ऊपर इतनी तवज्जो अभी तक नज़र नहीं आती। वो कि चंद दिन पहले इस पर ये बात ज़रूर आपने फरमाया था कि जब मैचेस लाहौर में आएंगे तो उस वक्त हम हो सकता है कि उस तरफ चले जाएँ। हाफिज़ साहब, मेरा ख्याल में ब्रांडिंग इस्लामाबाद वाली साइड पे तो है, कराची से ही मैंने पता किया है। मतलब पहाड़ों पे है? और पहाड़ों में है। अच्छा। पहाड़ों में है, कराची में है। और मेरा ख्याल में हो सकता है पीएसएल मैनेजमेंट ने ये सोचा हो कि जैसे लाहौर में लेग करीब आएगा उससे पहले जो है 24 में पहले 24 लेकिन पहला मेरा मैच ख्याल है। है करनी चाहिए। करनी अभी जिस चाहिए। तरह लिबर्टी में एक माहौल सजाया हुआ है, बड़े से बोर्ड्स लगाए हुए हैं, टीमों के लगाए हुए हैं और बोर्ड्स वगैरह, तो इनको ब्रांडिंग उनके जो वगैरह मोनोग्राम्स हैं, जो हाँ, उनके निशान हैं, जिस तरह से कलंदर्स लोगोज का जो हैं, जो लोगोज लोगोज जो हैं वो पीएसएल एक्स का भी एक एक्स जो है वो बड़ा सा लिबर्टी चौक पे लगा हुआ है। रात को बड़े लोग आते हैं, वो तस्वीरें एक्स किसी खिंचवाते ने उसके ऊपर टी भी लिख दिया हुआ है, उसके दरमियान में एक और बंदा वो टैक्स तो नहीं पर जा रहा हैं। सॉरी। लेकिन रात को अगर आप लिबर्टी के पास से गुजरे ना आप सब, तो बड़ा रश होता है वहाँ पे। लोग जो है वो तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। इसी तरह वैसे पीएचए को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए, ये पीएचए को नो जिस तरह उन्होंने काम डाउट किया है, इसमें भी कोई शक उन्होंने नहीं। हर पार्क को सजाया है। और आप नहर को देख लें, वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो पीएचए अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। पीएचए काश ग्राउंड्स जो हैं वो अच्छी करनी शुरू कर दे, अल्लाह करे जो उनके पास उनके मातहत ग्राउंड्स हैं। काफ़ी ग्राउंड्स पीएचए के पास ग्राउंड्स भी हैं, तो वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर ग्राउंड्स बेहतर करना शुरू कर दें, उसमें फैसिलिटेशन। आशियाना की ग्राउंड बहुत अच्छी है ख्वाजा साहब सर मैं फुल ग्राउंड मैंने देखी है, पूरा ग्राउंड है, बाउंड्री पूरी है उसकी। क्या बने जना की भी आई थिंक अच्छी है, ख्याबान जना वाली भी अच्छी वो भी अच्छी है। ग्राउंड जो है ना वो दूर दूर बहुत ज़्यादा हो गई हैं आप सब। लड़के पहले जो होता था ना एक क्रेज़ आपके अंदरून में, बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स थी। फिर कुछ मेट्रो बस की वजह से, कुछ मेट्रो ट्रेन की वजह से, उस प्रोजेक्ट की वजह से ग्राउंड्स ख़त्म हो गई। अब बताया ख्वाजा साहब, आपने ग्राउंड्स की बात किया ना, तो लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनना है, वो भी दूर ही बन रहा है। तो आतिफ राना साहब, लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम CEO साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच। और अस्सलाम वालेकुम कादिर ख्वाजा। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने लाहौर में ये जो एक इवेंट करवाया है, ये लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी कोई एक्टिविटी क्यों नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको कहा जी आप ही कर लें, हमारी जगह पर भी आप ही कर लें? नहीं हाफिज साहब, ऐसी बात नहीं है। हम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही हिस्सा है। जो फ्रेंचाइजीज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटीग्रल पार्ट है, उसमें पीएसएल को लेके। और दूसरी बात आपको पता है कि सलमान नसीर जो है, ये लव जो अब उनको हेड बनाया, सो ये लव को एक छोटा सा ट्रिब्यूट था। अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके बिकॉज उनकी मसरूफियात थी, पाकिस्तान से बाहर थे। और कादिर ख्वाजा साहब ने तो खुद आके उधर विटनेस किया कि हिस्ट्री वाज इन द मेकिंग। और जिस बड़ी तादाद में लोग आए और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया कलंदर्स को, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं और बड़े मशकूर हैं अपने फैंस के कि जब जब हम कोई एक्टिविटी लेके आते हैं और जहां जहां लेके आते हैं, चाहे वो स्टेडियम हो
चाहे वो आपका ये जो हलमरा हो। और आतिफ साहब, ये जो कलंदर्स नाइट थी। आबिदा एक सेकंड। जी 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 जैसे दो जुमले। बात यह है कि जो हमने सोचा कि यार लोगों ने भी हमें चैलेंज किया कि यार मीनार पाकिस्तान तो नहीं बन सकता ना तुम। हाँ। तो अल्लाह ताला ने वो भी करम किया कि हमारे फैंस ने बड़ी तादाद में मीनार पाकिस्तान भरा। सिर्फ फैमिलीज वहां पे बहुत बड़ी तादाद में थी और एक गमला नहीं टूटा, साहब कोई बदतमीजी कोई कुछ नहीं। मतलब आप पुरअमन शायकीन क्रिकेट हैं। नहीं, बड़ा 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई। और हम लोग उधर थे, हम लोग चूंकि ऑन फील्ड थे। आप यकीन करें कि फैमिलीज जो थी वो लड़कों की निस्बत, मतलब वो अकेले जो मर्द हैं उनकी निस्बत बहुत ज्यादा थी। मतलब आपके ख्याल में फैमिलीज की तादाद ज्यादा थी? बच्चों की, खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा थी। और उनके लिए जो जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया था वो मैं समझता हूँ कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने भी ऐसे जलसे के दौरान नहीं किया गया होगा। जो उस दिन जो अरेंजमेंट थे ना हाफिज साहब, वो बिल्कुल अच्छे और मुनासिब थे और सिक्योरिटी भी अच्छी थी। किसी के साथ कोई बदतमीजी हो, लड़बाजी मतलब का कोई वाकया ये कहा पेश जा नहीं आया। सकता है कि आतिफ साहब लाहौरियों ने मायूस नहीं किया लाहौर कलंदर्स को? सर पूरे पाकिस्तान ने कभी मायूस नहीं किया, चाहे वो गिलगित हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे चक सवारी हो, चाहे आपका रहीम यार खान हो। जब एक दफा हम कोयटा भी गए थे तो वहां भी बड़ी तादाद में लोग आए थे। तो यही इनका कलंदर्स के साथ प्यार है, पूरे पाकिस्तान का प्यार है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम कभी किसी और शहर में भी जाके अपने फैंस को कहेंगे कि आओ हमारे साथ जुड़ो, तो हजारों की तादाद में लोग जुड़ेंगे। अच्छा, लेकिन इसके पीछे क्या सोच थी? इस कलंदर्स नाइट के पीछे सोच क्या थी और क्यों आपको यह ख्याल आया कि एक काम ये पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से पहले करना चाहिए? देखिए आपने दो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दो चीजें थी इसमें। एक तो ये कि डेकेड ऑफ पीएसएल हो रहा था, 10 साल होने जा रहे हैं पीएसएल को, 10वां सीजन है। और कलंदर्स ने जो काम किए हैं और जिस तरह के वो इनिशिएटिव लेके आए हैं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो, तो उसको देखते हुए और जिस तरह शुरू में हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी फैन बेस ने जो मुश्तमिल है सारे नौजवानों पे मोस्टली, उन्होंने हमें हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो ये एक उनको ट्रिब्यूट थी कि अब हम अगले डेकेड की तरफ जा रहे हैं। तो उस डेकेड में हम ना सिर्फ आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए भी हम डिफरेंट इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसको हमने फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का नाम दिया है। तो अब अगर एक बच्चा मस्तोंग में बैठा है, एक जोब में बैठा है, एक वाशिक खारान में बैठा है, या एक जैकबाबाद में बैठा है, या एक चक सवारी में बैठा है, तो हम उसको भी रीच आउट कर रहे हैं कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और उसके अंदर जो भी टैलेंट है, सिंगिंग का है, एक्टिंग का है, उसके पास पेंटिंग का है, वीडियो एडिटिंग का है, कंटेंट राइटिंग का है, वो टैलेंट हमें शो करें और हम उसके लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए। नंबर 1 एक चीज। दूसरी बात, आज आपको पता है पिछले कुछ अर्से से हमारी टीम की ऑन ग्राउंड उस तरह वो परफॉर्मेंस नहीं रही पाकिस्तान टीम की, जिसकी वजह से लेके लोग बहुत ज्यादा ये कह रहे थे कि लोगों ने ना क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है, लोगों को नफरत होगी है क्रिकेट देखने से। तो मैंने ये शो किया है कि ना लोगों ने क्रिकेट देखना बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगर वो कलंदर्स के साथ खड़े हो सकते हैं तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ी बात है। तो एक यूनिटी का पैगाम देना था पूरे पाकिस्तान के लिए कि आज भी लोग क्रिकेट से उतना ही प्यार करते हैं और प्लीज ड्राइंग रूम से बाहर आ जाए। ड्राइंग रूम में बैठ के बात करना बड़ा आसान है कि क्रिकेट खत्म होगी पाकिस्तान में। अच्छा आतिफ भाई, एक सवाल आया है जहन में, जो हर पाकिस्तानी के जहन में सवाल है। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। यार तेरी बात के किसी को बुरा बनाया? नहीं, अगर मैं शुरू में हैरान पता क्यों हुआ था, क्योंकि आतिफ भाई ने पहली दफा जिंदगी में मेरा नाम लिया है। आपको पता है? इससे सोच लो कि मैं कितनी इज्जत करता हूँ। आतिफ भाई ने आज तक मुझे नाम से नहीं पुकारा। उन्होंने एक लकब दिया। खैर आतिफ भाई .com चले हम पहला हटा देते हैं, .com तक हम ऐलान कर देते हैं। क्यों आतिफ भाई, ऐसा ही है ना जी? सवाल अच्छा, आतिफ भाई, लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब तक आकिब जावेद साहब थे, शुरू में अवाम भी इसी तरह सोच रखती थी जो आज पाकिस्तान के लिए रखती है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो हमारी टीम थी, हम बड़ा पसंद करते थे लाहौर को, लेकिन लाहौर मायूस करती आ रही है शुरू के दौर में जो पीएसएल हुए, जब तक चैंपियन नहीं बने। अभी जब पाकिस्तान के साथ गए आकिब भाई, तो तब पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह ही लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। क्या चक्कर क्या है सर? आकिब भाई 10-17 शुरू च हैवी क्यों होता है ना?
नहीं देखिए, आकिब भाई ऑब्वियसली पहले सीजन में तो आकिब भाई हमारे साथ नहीं थे, दूसरे सीजन में एज ए बॉलिंग कोच आए थे और तीसरे सीजन में उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। तो बेसिकली आकिब भाई को एंगेज करने का मेरा एक ही पर्पस था कि यू हैव टू वॉक द टॉक। वो जो हम बात करते थे कि पाकिस्तान को नए हीरोज देंगे, नए चेहरे देंगे, नए अपने नौजवानों को आगे आने के मौके देंगे, उसका कोई मेथड होना चाहिए था ना। तो उस मेथड के लिए हमने आकिब भाई को एंगेज किया था। और जो फिर आपने देखा कि लोगों ने हमें कभी भी मायूस जरूर हुए कादिर, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, प्यार किया, बिकॉज हम सारा साल काम करते थे। हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके तहत हमने 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए। हाफिज साहब उसका हिस्सा रहे, आप मुख्तलिफ शहरों में उसका हिस्सा रहे, आपने खुद आके देखा। पिछले लास्ट ईयर जब हमने ट्रायल किए जिसमें से आजिद निकल के सामने आया, आप वहां पे मौजूद थे। तो बेसिकली उस वक्त आकिब भाई नहीं थे, आकिब भाई पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके थे। बेसिकली मसला आकिब भाई का नहीं था, प्रोसेस का था, सिस्टम का था। यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम के तहत हमने अपने आप को लेके चलना शुरू किया। ऑब्वियसली हमारे मीगर से रिसोर्सेज थे, उस पर नेशनल लेवल के तो नहीं थे। तो जब आकिब भाई के पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि वो नेशनल अकेडमी को हेड कर सकते हैं, तो मैंने मतलब इससे बड़ी बात, इससे बड़ा म्यूजिक टू माई ईयर्स क्या हो सकता था कि जो मैं अकेला या लाहौर कलंदर अपने प्लेटफॉर्म से करता था, वो नेशनल प्लेटफॉर्म से जाके कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि आकिब भाई पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, आप जाएं और जो काम मैं ये करता हूँ इसको प्लीज नेशनल लेवल पे कर दें। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो हेड कोच के ओहदे के वो चले गए, और वहां पे वो जब अपने रोल में वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो उसी तरह काम करेंगे जिस तरह कलंदर से करते हैं। अच्छा आतिफ साहब, ये जो 10वां एडिशन शुरू होने को है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसके बाद असल जो मसला है, देखिए एक तो ये एक्टिविटी क्रिकेट एक्टिविटी नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे बहुत पैसा शामिल है, इसमें बहुत सारी मश्क शामिल है, जिसमें आपको स्पॉन्सर्स को इंगेज करना है, आपने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जिनकी हर वक्त ज़रूरत रहती है और उसके लिए पैसा चाहिए होता है। इसमें अभी 1-2 रोज़ गुजरे हैं, अली तरीन साहब ने यह कहा कि एक ही नहीं 2-3 फ्रेंचाइज जो हैं वो नुकसान में, खसारे का सामना उनको। नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, PSL के बानी चेयरमैन भी उन्हें कहा जाता है, वो भी खासे परेशान हैं कि इसका होना चाहिए PSL को 10वें सीज़न के बाद। तो आप किस तरीके से देखते हैं? फिर अली ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया है कि वाक़तन इतना माली खसारा है लाहौर को भी और बाकी फ्रेंचाइज मालकान को भी, और आने वाले दिनों में ये खसारा नफ़े में बदल सकता है। देखिए हाफिज साहब, मैं देखने से ज्यादा ना करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि यू हैव टू वॉक द टॉक। जब मैंने ये फ्रेंचाइज हमने ली थी तो उस वक्त हमें पता था, हमने होशो हवास में ली थी, वी वर अबव 18 के जब हमने ये साइन किए थे। डेफिनेटली उसके अंदर चैलेंजेस थे और नजम अजीज सेठी साहब की वजह से, उनके प्रोमिसेस की वजह से हमने इसके अंदर किया था कि बाद में इसको रिजॉल्व कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो रिजॉल्व नहीं हो सका, 10वां सीजन आ गया। तो बसत एहतराम अली भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी ये इन्फेंसी में है, अभी इसने आगे बढ़ना है, अभी इसने बड़े होना है, ग्रो करना है, चलना है और उसमें भागना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, मैं इसको एक्सपेंस नहीं समझता, मैं इसको इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। बिकॉज जब आप कोई भी किसी भी जगह कोई फर्ज करे आपने हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए आप सबसे पहले एक प्लॉट खरीदेंगे। अब जब आपने प्लॉट खरीद लिया, उसके बाद आप उसके नक्शा अप्रूव कराएंगे, NOC लेंगे, उसमें आपको 1-1.5 साल का टाइम लग जाता है। आपको कभी किसी ने पूछा कि जी आपको कितना नुकसान हो गया? भाई आपने एक एसेट क्रिएट किया है, उस एसेट के ऊपर अभी आपने बिल्डिंग बनानी है। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक एसेट क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाने की तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों नहीं, इसमें यही तो मसला है आतिफ साहब, यही मसला है कि सवाल ये पैदा होता है कि बिल्डिंग आप बनाएंगे या आपकी जगह कोई और बना रहा होगा आकर। नहीं, क्यों कोई और कैसे बता रहा होगा? मतलब अब ये देखें ना, वो कहते हैं कि रीबिडिंग में चले जाते हैं, ये फ्रेंचाइज मालकान के ताल्लुक ठीक नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। रीबिडिंग का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो पता नहीं किसने निकाली है, मुझसे 2-4 दफा लोगों ने ये पूछा है। अब ऑब्वियसली आपके साथ बात ये है कि एक चीज आपको रियलाइज करनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में PSL जो है वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। ये दुनिया को यंग रॉ टैलेंट दे रहा है, शाहीन शाफरीदी की सूरत में, हारिस रऊफ की सूरत में, फखर जबान की सूरत में, हैरी ब्रुक की सूरत में, टिम डेविड की सूरत में, फिल सॉल्ट की सूरत में। तो दुनिया तो इस प्रोडक्ट को प्यार करती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों से बस जो है वो मिस होगी, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। तो वो फिर इस तरह की चीजें निकालते हैं कि जी ये हो गया, लड़ पड़े आपस में, बहुत मसला हो गया,
प्लेयर्स ने ये कर दिया, फ्रेंचाइज ने प्लेयर्स को प्रमोट कर दिया, वो पाकिस्तान टीम में चला गया, फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस हो गया। इस तरह की सारी बातें जो है वो इसलिए करते हैं कि उनसे वैसे आपका बहुत इन्फ्लुएंस है। लोग ये हक क्रिकेट के हल्के में लाहौर वाले मेरा घर में इन्फ्लुएंस नहीं है तो उधर का बड़ा पीसीबी में कहते हैं जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वाकई ऐसा है आतिफ साहब, आपकी लोग बहुत सुनते हैं। सर नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रेजेंस है। देखिए अच्छा। जब सारा साल में कलंदर्स ग्राउंड काम करती है तो वो पीसीबी की एक एक्सटेंशन है ना, वो पीएसएल की एक एक्सटेंशन है। वो पाकिस्तानी यूथ के लिए जो काम करते हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से लेके आ रहा हूँ मैं। कौन सा आतिफ राना क्रिकेट क्लब चलाता हूँ यार? लाहौर कलंदर्स एक पीसीबी का इंटेग्रल पार्ट है और पाकिस्तान का एसेट है। तो ये एसेट जितना बढ़ेगा मेरे मुल्क का उतना नाम रोशन होगा यार, उतने लोगों में खुशी फैलेगी, उम्मीद फैलेगी। आपने कादिर भाई बैठे हैं साहब, इनसे पूछे उस दिन लोग कितने खुश थे मीनारे पाकिस्तान पे। जो मैं आपसे कहता हूँ एक गमला नहीं टूटा, कोई बदतमीजी नहीं हुई, वो लोग खुशी से वहां पे, और 3 बजे से जमा होने शुरू हो गए थे, 7-8 बज गई भी, लोगों का जोशो खरोश कम नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानियत का मुजाहरा कलंदर्स ने और उनके फैंस ने मीनारे पाकिस्तान के कल्ब में किया है, वो हिस्ट्री में शायद कभी नहीं हुआ। कादिर साहब तो आप कुछ पूछना चाहें? यही अभी जलसे वाला ही जलसा मीनारे पाकिस्तान पे इतने जलसे हुए हैं, वहाँ पे कलंदर जलसा ही है। कलंदर के जलसे में मैंने आतिफ भाई को कहा था कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, ये भी यादगार बन जाए। आतिफ भाई के बाल उड़े हो, आतिफ भाई के बाल गीले। अच्छा हाफिज साहब कलंदर जलसा नहीं है, कलंदर एक तहरीक है और नौजवानों की तहरीक है जिसमें अपने हर नौजवान बच्चे बच्ची को एम्पावर करना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, जिस तरह हमने क्रिकेट में दिखाया। आपने अभी हमारी मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि आपने नेगेटिविटी का जुलूस निकाल दिया। हाँ जी। नहीं, वो वही कहने लगे ना, लाहौर कलंदर से एक कैफियत का नाम। हाँ, वो हर बंदे बतारी हो जाती है। आतिफ भाई, सलमान इकबाल साहब का हमने देखा है शो में, उन्होंने बोला है कि जब लाहौर कराची का मैच होता है तो आतिफ राना मुझे बड़े चुटकुले सुनाता है और मुझे बड़ा टीज करता है। तो भाई मैं जो है ना, वो उस जैसा मैच नहीं होता और हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं मैच में। उस जैसा मैच, उस जैसी रेवलरी है ही नहीं है लाहौर कराची के मैच की। लेकिन मुझे अब लगता है आतिफ भाई, अब जरा रेवलरी चेंज होने लगी है, मुल्तान कराची की होने लगी है। देखिए किताबों में तो जिसकी मर्जी रेवलरी डाल दे, लेकिन बात यह है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान के बहुत 2 बड़े शहर हैं। वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है और ये पाकिस्तान का इमोशनल हब है लाहौर। सो लाहौर दिल है और वो कराची जो है वो रोशनियों का शहर है। अब जब वो हम आपस में डेफिनेटली हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप होते हैं और सलमान भाई बड़े भाई हैं, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि आज मैंने आपको फोन किया तो वो सलमान इकबाल के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जा, मैं खड़े होकर सलूट के भेज दे मुझे। और सलमान भाई को मैंने कहा यार सॉरी, ये बगैर वजू के आपका नाम ले रहा हूँ। बात ये है कि सर देखिए, नहीं आपने एक और बात भूल गए। आपने कहा कि आपने ये भी कहना होगा कि मैं हमेशा आपको फोन करने से पहले 3 दिन का एतकाफ बैठता हूँ, एतकाफ तो उसने के बाद फौरन आपका फोन कर। अच्छा, वो पीएसएल एक कंपनी भी बनने जा रही है, उसका जरा पूछ लें आतिफ भाई से, वो कहाँ तक पहुंची आतिफ भाई कंपनी? आतिफ साहब, ख्वाहिश साहब तुसी पूछ लो ना पाए। आतिफ साहब वो .com पूछ रहे हैं कि .com पाए शुरू ही भी कुछ ला दो, लोगों ने फिलिंग दी ब्लैंक्स कर देनी है। देखिए ये .com जो है ना, ये .com जो है ना हाफिज साहब अब तहलका मचाने की कोशिश ये है जी, ये फुल हो गया जी नाम। अच्छा, ये एक अलहदा से कंपनी बन रही है, बनने के बारे में बातचीत हो रही है। आतिफ साहब इस पर आपकी क्या राय है? देखिए हमारी राय क्या होनी है, हमारी तो ये हमने मन्नत मांगी हुई है पिछले 10 साल से कि या अल्लाह ये हो जाए, क्योंकि इसी भरोसे पे तो नजम भाई ने हमें साथ इकट्ठे किया था कि एक अलहदा कंपनी बनेगी। तो हमारी तो मुरादें और मन्नतें पूरी होने जा रही है। आप सोचे 10 साल बाद अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक और अपने पसंद करने वालों तक और क्रिकेट को पसंद करने वालों तक पहुंचाई। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जो कंपनी बनने वाला मामला है इस पर किस हद तक आपके ख्याल में संजीदगी से गौर हो रहा है? क्योंकि ये अब 10वां साल है, 9 बरस इस चीज़ को गुजर गए, ठीक है, और 10वां एडिशन हो जाएगा, उस वक्त तक कोई अलग से कंपनी नहीं बनेगी। एक दरमियान में सुनते रहे जी सेक्रेटेरिएट बन रहा है, अलग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर
ये काफ़ी अरसे से चल रहा है इसका कि अलहदा से एक लिमिटेड कंपनी इसको बनाया जाएगा। और अब जो लास्ट मीटिंग हुई है चेयरमैन वैसे की, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी इससे याद आ गया मेरे जहन में, जब ये PSL की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, या दूसरी मेरा ख्याल है सेठी साहब ने, उस वक्त मैंने एक सवाल किया था इसका भी 2015 के आखिर में या 16 के शुरू में 16 वाले में प्रेस मेरे ख्याल कॉन्फ्रेंस में में ना, मैंने अभी नहीं, ये लॉन्चिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद थी कि बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस वक्त भी कंपनी का जिक्र था और मुझे याद आता है कि सेठ साहब ने क्या जवाब दिया था। मैं छड़ो यार तुसी किनियां गल्लां शुरू करती हैं, मतलब कि तुसी कि क्या बातें आपने शुरू कर दी। वो बड़ा दिलचस्प जवाब था, मेरे जेहन में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आप तो वो बहस तो काफ़ी अरसे से चल रही थी और फ्रेंचाइजीज भी चाहती हैं कि इनका अलहदा ही रोल हो। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका अलहदा है, इनका हर डिपार्टमेंट अलहदा है, मार्केटिंग अलहदा है, सब चीज़ें अलहदा हैं। सलमान नसीर अब इसको हेड कर रहे हैं। इसको अभी जो है वो इन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और कंपनी बनाने के लिए। और चेयरमैन ने इनके साथ मीटिंग, जो जूम मीटिंग की थी, जो तमाम फ्रेंचाइजीज ऑनर्स थे, उसमें तमाम को बताया भी था कि ये जो है वो हम इसको कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो इसको कंपनी जब रजिस्टर होगी तो आप लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें आसानी हो जाएंगी उस चीज़ में। और दूसरा, उन्होंने 2 जो नई टीमें आनी थी उसके हवाले से बताया था। तो 2 नई टीमों के साथ साथ देखें, अभी आप सब 2 टीमें जब आएंगी, अभी ये मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी थी, आई थिंक मुल्तान 60 क्योंकि करोड़ की, सबसे 62 आखिर करोड़ में, रुपए की थी। हाँ सबसे आखिर में 62 करोड़ की थी मेरे ख्याल में, 6 मिलियन डॉलर की, 6 मिलियन 100 रुपए का डॉलर था। 3.5 से 6 पे गई मेरा ख्याल है। 110 का या 105 का डॉलर था मेरे ख्याल में तब, जब इन्होंने बाय की थी। तो वो तब डॉलर तो फिक्स हो गया ना 170 पे 75 पे मेरा ख्याल है। 62-63 करोड़ रुपए की तकरीबन ये और वो टीम है। सालाना उनको देना पड़ता है। जी हाँ। अच्छा, अब जो है वो मेरे हिसाब से जो अब नई 2 टीमें आएंगी वो तो 1 बिलियन प्लस होंगी। I think। भाईजान वो 1 अरब की होगी। उसकी वजह ये है कि जब आपने आखिरी टीम लगभग 6.5 करोड़ डॉलर की 6.5 करोड़ 6 मिलियन डॉलर की बेची है, जिसकी आप अभी पाकिस्तानी रुपए में कीमत बता रहे हैं कि वो 60-70 करोड़ रुपए बनेगी, तो उससे ज़्यादा कीमत में ही कोई नई टीम जाएगी ना। और अगर वो फ्रेंचाइज ये जो फ़ी मॉडल है, फ़ी मॉडल में जाते हैं तो लगभग अगर 1 अरब रुपया सालाना अगर किसी को फ़ीस देना पड़ती है, तो उसके अलावा ये फ़ीस होगी और जो आपका इस 1-1.25 महीने की एक्टिविटी होगी, क्योंकि जब आपकी 2 टीमें बढ़ जाएंगी, मैचेस भी बढ़ जाएंगे ना, तो फिर ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ़ मैचेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उस 1.5 महीने की जो आपकी अखराजात होंगे वो उससे अलग होंगे, लगभग अगर 1 अरब रुपया। क्योंकि अगर अब वो 70 करोड़ रुपया देते हैं, क्या नाम है उनका, 60-70 करोड़ मुल्तान वाले, तो उसके साथ उनका ये भी तो खर्चा है ना, क्या नाम है इसका, ड्यूरिंग PSL। और फिर सारा साल अगर वो कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी तो टीम भी है, जैसे कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर की एक्टिविटीज़ चलती हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते रहते हैं, इनके MOU साइन होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ पार्टनरशिप होती है, उसके ऊपर अखराज आते हैं। फिर आपकी PDP के ऊपर अखराज आते हैं। फिर जब आप बात करते हैं दीगर चीज़ों के ऊपर, तो इनके वहाँ पर भी अखराज आते हैं। जैसे ये जो मुल्तान सुल्तान है, इनकी ग्रेड 2 में भी टीम खेलती है, इनकी टीम JDW की ग्रेड 2 में भी खेलती है। फिर इनकी अपनी एकेडमी भी है वहाँ पर भी। फिर ये वुमेन क्रिकेट के लिए भी कुछ ना कुछ ये भी कहीं ना कहीं करते रहते हैं। क्वेटा की भी आई थिंक सो है, क्वेटा की उमर एसोसिएट, वो भी ग्रेड 2 में खेलती है, ठीक है, वो भी ग्रेड 2 में खेलती है। फिर उनका क्लब भी है जी, उनका वो, तो बहुत, हाँ, आपको पता है, क्रिकेट क्लब भी, वो क्रिकेट सरफराज अहमद को निकालने वाले क्रिकेट क्लब भी वो चलाते हैं। तो वो मुख्तलिफ हैं लोग जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब अगर कोई नई टीम आएगी तो वो 1 अरब रुपया लगभग, तो उसको फ़ी मॉडल पे अगर जाते हैं तो जाएगी ना। हाफिज़ साहब, इतना खर्चे का कोई चांस लेगा? वाज साहब, आप देखिए, ये है ना, ये असल काम शुरू होना है PSL के बाद। जब ख़त्म हो जाएगा ना 10वां सीज़न, तो उसके बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 10वें सीज़न के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ हो जाए, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ख़बरें तो आपके पास भी आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरदीद भी कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम कम चीज़ों की तरदीद करता लग गया है, हल्का है ना, हिलने लग गया हाँ जी, हिल रहा है .com वो तरदीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप सब ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। यस, अभी कुछ देर पहले आपने, जी हाँ, मैंने ब्रेक की है। तो 11 अप्रैल को 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी, मैच 7:30, मैच 8:30, पहला मैच 8:30। अच्छा, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी है तो 7:30, फिर ख़त्म होगा रात 12:30 बजे आई थिंक लगभग ना। फिर अगले दिन मेरे ख्याल में यार वो ख्वाहिश भी लाहौर में मैच बहुत लेट आए हैं। लाहौर में बहुत लेट मैच रखे 24 मतलब कल भी हमने ये बात की है, 24 को पहला मैच है ख्वाहिश साहब, ये है जी 24 को 24 को 24 को 24 को है लाहौर पेशावर
ओए, बड़ा मैच है, तगड़ा मैच है। शाहीन वर्सेस बाबर 24 को, और ये देखें ना 11 को शुरू होता है, 11 को शुरू हुआ है तो 13 दिन के बाद आप लाहौर आए। 13 दिन के बाद आप आए और लाहौर के बाद फिर आप रावलपिंडी में जाएंगे, फिर मुल्तान और फिर लाहौर। मेरे हिसाब से यहाँ तो आपको शुरू की लेग रखनी चाहिए थी लाहौर में, या आपको ये कल हमने यहाँ पर यही बात की कि वो शहर जहाँ पर क्राउड अमूमी तौर पर ज़्यादा आता है ग्राउंड मैच देखने के लिए, अगर आप वहाँ से आगाज़ करते हैं तो एक माहौल बनाने में या लोगों की तवज्जो हासिल करने में, शायकीन की तवज्जो हासिल करने में, टेलीविज़न के ऊपर जो लोग मैचेस देख रहे हैं उनको इंगेज करने में, जोड़ने में अपने साथ आपको सहूलत हो जाती है कि जब भरा हुआ स्टेडियम आपको नज़र आता है उसका मंजर मुख्तलिफ है खाली कुर्सियों से। अच्छा, वो भरे हुए स्टेडियम से मुतल्लिक भी ना एक खबर है, वो भी हम अपने शायकीन को, नाज़रीन को देते हैं। बताएं कि भाई नहीं ख्वाहिश नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि 7 बजे है 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी, उसकी डिटेल बताएं। अच्छा, 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी है, उसमें अली जफर, नताशा बेग जिन्होंने एंथम गुनगुनाया है, अब्रारुल हक हैं, तलहा अंजुम है, ये परफॉर्मेंस देंगे। तला रहमानी, तला अंजुम, अच्छा तला रहमानी, क्या बात है, आपके साये पे कुर्बान जाऊं। अच्छा, तो वो उसके बाद जनाब मेरी फेवरेट लेजेंड आबदा परवीन साहिबा वो भी परफॉर्मेंस देंगी। ठीक है। उसके बाद जनाब आतिशबाजी है, लेज़र शो, ड्रोन शो है, तो PSL की ओपनिंग सेरेमनी अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह, और मज़ा आएगा लोगों को। और दूसरी चीज़ जो अभी मैं खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि जनाब आप लोगों को टिकट तो लेंगे आप लोग, ठीक है, टिकट के साथ साथ घर वापस हो सकता है कि आप 650 में मोटरसाइकिल भी लेके जाएं। वो कैसे ख्वाहिश है? मोबाइल फोन भी हो सकता है कि तुसी स्मार्टफोन ले जाओ घर, इनामात भी तकसीम ले भाईजान, आपकी सोच है। आईफोन भी मिलेंगे ख्वाहिश साहब, मैं कहता हूँ छड़ गला दे। PSL X में जनाब आपको खबर दे रहा हूँ कि आतिफ के लिए टिकट का बंदोबस्त कर दें। आतिफ के लिए? हाँ। आतिफ के लिए मैं कर दूंगा, लेकिन बाइक उसकी मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, 650 रुपए की मिनिमम टिकट है ना, उसमें आप मिनिमम टिकट में आपको मैच जब शुरू होगा तो पहले हाफ में कुरानंदाजी हुआ करेगी हर मैच में। ठीक है, ठीक है। उस इनिंग्स ब्रेक पे कुरानंदाजी होगी, और शायकीन के लिए बाइक, स्मार्टफोन्स, इसका मतलब ये है कि वो आपको, आप देखें, लोगों को एक स्ट्रेटेजी है ना, इसका मतलब ये है कि लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं कि आप मैच शुरू होने से पहले आएँ, आखिर में ना आएँ। सलमान नसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सरबराही कर रहे हैं PSL की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं, पाकिस्तान के लीगल डिपार्टमेंट को भी देखते रहे हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, ये किस तरीके से मुख्तलिफ होने जा रहा है 10वां सीज़न, और ये जो ब्रांडिंग है इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि सवालात ये हो रहे हैं कि कुछ लाहौर की सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, देखें, इस साल 10वां साल है हमारा, एक माइलस्टोन ईयर है, एक सेलिब्रेशन है हमारे लिए, और इस वजह से हमने बहुत सारी कोशिशें की कि इस दफा फैन एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाए, खा वो टीवी पे हो या वो स्टेडियम के अंदर हो। एज फार एज टीवी प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, आपने देखा होगा हमने इस दफा कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी ऑटो नो बॉल और मैच ऑफिशियल टेक्नोलॉजी है, और उर्दू स्ट्रीमिंग पहली दफा कमेंट्री की पूरे मैच की वो हुआ करेगी, और वो चैनल पे अवेलेबल होगी, और आपके पास एज अ फैन चॉइस होगी कि क्या आप इंग्लिश में पूरी कमेंट्री देखना चाहते हैं या उर्दू में कमेंट्री देखना चाहते हैं। वो भी आपको एज अ फैन एंड एज अ व्यूअर ऑन ब्रॉडकास्ट नजर आएगी। बाकी जहां तक आउट ऑफ होम ब्रांडिंग का सवाल है, वो बहुत सारी इंस्टॉलेशंस इस वक्त जारी हैं। कुछ जगह पे जहां जहां मैचेस हो रहे हैं उधर पहले इंस्टॉल की जा रही हैं। लाहौर की बारी थोड़ी देर से आनी है, क्योंकि इस दफा मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद और कराची में, या रावलपिंडी और कराची में, तो वहां पे इस वक्त ज्यादा जोर है। और ऐसे जैसे ही हम लाहौर की तरफ रुख करेंगे तो वहां भी कुछ दिन पहले से आपको ब्रांडिंग नजर आने शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सर, हमने हमारी फाख्ता ने ज़रा हमें खबर बताई है कि पहले हाफ में आपने सुना है बड़े मोटरसाइकिलें और स्मार्टफोन्स और गिफ्ट बांटने का इरादा किया है आवाम को। 650 रुपए के टिकट में आप 1.5 लाख की बाइकें देंगे यार। यार, ये तुम्हारी फाख्ता का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन चलो ये तो अच्छी न्यूज है। ये तो एक अच्छी न्यूज है, अगर फाख्ता को पहले पता चल गई ये तो अच्छी बात है। वैसे अभी मेरा ख्याल है जल्दी प्रेस रिलीज भी आ जाएगी इस चीज के ऊपर। अगेन
स्टेडियम के अंदर फैन एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, फैन के साथ एंगेज करने के लिए, उनको रिवॉर्ड भी करने के लिए फॉर देयर लॉयल्टी एंड देयर पैशन एंड लव टुवर्ड्स HPL PSL, ये हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि लोगों को एक एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ेगा। अच्छा सलमान साहब, PSL के फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से या PSL के जो फ्रेंचाइज मालकान हैं वो मुख्तलिफ हवालों से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बरहम भी हैं या नाखुश भी हैं। आपको लगता है कि जब आपने कहा कि हम एक माइलस्टोन की तरफ हैं, तो 11वें बरस में हम जाएंगे तो ये जो जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए, ये किसी हद तक आपको लगता है कि मुतमईन करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हें कामयाब हो जाएगा? देखिए जी, हर एक का एक अपना व्यू होता है एंड वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज व्यू एंड एज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम भी यही है कि ये सारी चीजें हम बोर्ड रूम के अंदर डिस्कस करें और जहां जहां पे ड्यू वेटेज है बातों का, आर्ग्यूमेंट्स का, और जहां जहां मेरिट है उनको एड्रेस भी करें। तो ये मामला जो है ये इंशाल्लाह बोर्ड रूम के अंदर हम इसको इनके ऊपर डिलिब्रेट भी करेंगे और इंशाल्लाह फैसला भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुंचाई। ख्वाजा साहब, ये जो कंपनी वाली बात है कि एक अलहदा से इदारा बन जाएगा, उसके बाद ये मामला सुलझने की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो पहलू है जिसका सलमान साहब ने भी जिक्र किया कि जहाँ जहाँ जब मैचेस आएंगे, चूँकि 24 लाहौर में है और काफ़ी देर से लाहौर में आए हैं, तो क्या उस वक्त तक इंतज़ार मुनासिब है, फिर कुछ ना कुछ सरगर्मी नज़र आनी चाहिए थी, सड़कों पर कोई हरकत नज़र आनी चाहिए थी? देखें, सलमान नसीर साहब या PSL मैनेजमेंट जो सोच रही है, उन्होंने कुछ बेहतर सोचा है PSLX को बेहतर करने के लिए और यादगार बनाने के लिए। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू होना ये चाहिए था कि आप जो है वो सारी जगहों पर इकट्ठी ब्रांडिंग करते और लाहौर में खास तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, ये ऐसी सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी हैं, ठीक है। उसमें फैसलाबाद आपको पता है कि बहुत बड़ा मतलब क्रिकेट क्रेज है। सियालकोट, आप छोटे छोटे शहरों में, अच्छा लाहौर वाली लेग में होगा करना इनको ये चाहिए कि लाहौर के जो मज़ाफ़ात हैं, जो शेखुपुरा है, कसूर है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, मतलब ये जो लाहौर के साथ साथ जो शहर लगते हैं, उनको ये चाहिए कि उनमें उनको पब्लिक को अटैचमेंट के लिए वहाँ पर ब्रांडिंग करें। ठीक है, लाहौर में भी करें और लाहौर के मज़ाफ़ात में भी करें, इसी तरह कराची में भी करें। कराची के मतलब आपका ये मानना है कि अगर आप लाहौर की बात कर रहे हैं तो फिर आपको कसूर में, गुजरांवाला में, शेखुपुरा में, हाँ, कलेक्टिवली आपने फिर ब्रांडिंग करनी है, क्योंकि वहां से भी लोग ड्राइव करके लाहौर एक्सेस उनको है 1 घंटा 1.5 घंटे की, यहाँ पर आ सकते हैं। सियालकोट वाले 1.5 घंटे 1.5 घंटे में आते हैं। गुजरांवाला वाले आप तो मोटरवे, आप यकीन करें, मैं गुजरांवाला गया हूँ मोटरवे के जरिए, यकीन करें कि 45 मिनट्स उतरने में लगे हैं। अब जहाँ पर 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे लगते थे गुजरांवाला जाते हुए GT रोड से रश में, अब वो उतर के आए हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं, ईजिली है। कसूर है, कसूर से भी लोग आ सकते हैं, शेखुपुरा है, शेखुपुरा से भी आ सकते हैं। आप इसी तरह लोग छांगा मांगा से आते हैं, रायवेंड से आते हैं, पतोकी से आते हैं। हाँ, आपने सराउंडिंग में लाहौर को और लाहौर के इर्द गिर्द रहने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि ये देखें, जो कैचक रोड होता था किसी दौर, कैचक रोड लोग जाते थे, लोग जो है वो उसके लिए शुरू में PSL के शुरू के दिनों में जब UAE में लोगों ने पकड़े हैं, उनको मिले हैं पैसे, हमारे जानने वालों को भी मिले। अच्छा, इसी तरह अब जो है वो जो इन्होंने बाइक्स वगैरह वाला कल्चर निकाला है और जो सारी चीजें की हैं, तो इस चीज को भी खास तौर पर प्रमोट करना चाहिए। आप लोगों को, जब तक सोशल मीडिया, अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है, अब मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को किसी और तरीके से आपको जिस तरह अखबारों में लपेट के वो आते हैं पंफलेट वगैरह, संडे के रोज हमने देखे हैं जो इश्तिहारी मुहिम होती थी जिस तरह, अब ये इश्तिहारी मुहिम है मोबाइल। आप इसके जरिए आप लोगों के अंदर दिमाग में घुसाएं PSL को। क्यों? क्योंकि IPL चल रही है, कुछ लोग दीवाने यहाँ पे भी बैठे हैं IPL के, नो डाउट, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्रिकेट जैसे भी है, दुनिया में फॉलो करते हैं ना। आपको चाहिए कि आप अपनी ब्रांडिंग को इतना तगड़ा करें, हर जगह पर PSL नजर आए। PSL का एंथम अभी तक किसी के दिमाग में अंदर नहीं गया, क्योंकि वो चला नहीं है यहाँ पर। उसकी निस्बत वो जो नसीबो लाल वाला था, वो लोगों के दिमाग में घुसना शुरू हो गया था, क्योंकि हर जगह पे चल रहा था। ठीक है, अली जफर का मतलब आपका ये मानना है कि ये जो यहाँ से हमारे दफ्तर के बाहर एक चौरंगी है जिसको लिबर्टी चौक कहा जाता है, वहां पर रात को ये लगा होना चाहिए। वहां पर देखें, वहां पर भी लगा होना चाहिए।
आपको YouTube हर बंदा यूज करता है, आपको एड्स देने चाहिए, एड्स आते भी आते हैं बट इतने ज्यादा मैंने नहीं देखे हैं। नहीं, अब तो आपके शहर में बड़ी-बड़ी यस, आपके पास स्क्रीन्स, आपके पास लिबर्टी चौक में 3D स्क्रीन लगी है, भाई आप उसमें 3D ऐसा एक विजुअल तैयार करवाएं जिसमें लोग मुतवज्जे हों, तस्वीरें खींचें। न्यूयॉर्क में जो है इवन नहर पर आप जा रहे हैं, आपको नहर पे लगाने चाहिए। आपको देखें, आपको अब जो वुमेन क्वालिफायर हो रहा है, आप उसमें हल्का हल्का टच दे दें, बाहर जो चीजें हो रही कुछ हैं कर लें। मार्केटिंग जो टेक्निक है ना हाफिज साहब, वो ये है कि आप दिमाग में घुसाने के लिए ना इंसान के इतनी दफा पिंच कर दें कि अच्छा लगना शुरू हो जाए। वो ऑब्वियसली अच्छा लगना शुरू हो जाता है। एक दो दफा आपको बुरा लगेगा, वो जो पिछला आरिफ लोहार वाला था, ये नसीबो वाला, आरिफ लोहार वाला, जब पहले लॉन्च हुआ हमने कहा यार ये क्या कर दिया इन्होंने। फिर भाईजान जब स्पीकरों में लगा, स्टेडियम में बजता रहा, फिर मजा आना शुरू हो गया। और अब देखना ये है कि लोगों को क्रिकेट मैचेस का भी मजा आना चाहिए। और वो जब शुरू होंगे फिर उसके बारे में बात की जाएगी कि कैसी क्रिकेट हो रही है, लेकिन अच्छी क्रिकेट की पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप तशरीफ़ लाए। सलमान नसीर और आतिफ राना साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। आप दोनों असहाब का भी एक मरतबा से फिर शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान स्पोर्ट्स राउंडअप की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।